अखिलेश यादव के एक बयान ने उत्तर प्रदेश के सियासी पारे को हाई कर दिया है। अखिलेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के विजन 2047 का जिक्र किया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने बीजेपी के विजन पर सवाल उठाए। कहा कि ये कहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी या तो पुरानी बात करेगी या 25 साल बाद की बात करेगी। बीजेपी कभी भी आज की बात नहीं करती। 2047 की बात करने वाले 2047 तक रहेंगे ही नहीं। बीजेपी अपने मैनिफेस्टो तक को नहीं पढ़ती है। 2047 क्यों 100 साल और आगे का विजन दे दो। देखिए, दरअसल बिहार में महागठबंधन की हार के बाद अखिलेश यादव ने अपनी रणनीति को थोड़ा बदला है। अब अखिलेश और आक्रामक होकर बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं, जिसकी वजह से बीजेपी के 2047 के विजन पर 2025 में रण छिड़ गया है। पहले आपको अखिलेश यादव का वो बयान सुनवाते हैं, फिर इस खबर पर शुरू हुई राजनीति पर आएंगे। बीजेपी वाले जाने कितना आगे का सोचते हैं। अब सोच रहे हैं 2047 में सब ठीक होगा। बहुत से लोग 2047 में रहेंगे ही नहीं। ये बीजेपी 47 की बात कर रही है। अपना मैनिफेस्टो खुद नहीं पढ़ते वो लोग। तो एक काम करें ना भारतीय जनता पार्टी, 2047 क्यों 100 साल और जोड़ दो। हम भी अपना एक मैनिफेस्टो जारी कर देंगे 100 साल बाद वाला। बीजेपी से सीख करके 2147 का हम लोग भी विजन डॉक्यूमेंट जारी करेंगे। अखिलेश यादव ने बीजेपी के विजन 2047 का जिक्र कर सवाल उठाए हैं, तो ये जानना भी जरूरी है कि बीजेपी का ये विजन 2047 आखिर है क्या। इसके बारे में आपको कम शब्दों में ज्यादा जानकारी दे देते हैं। देखिए, बीजेपी के इस विजन का मतलब है भारत को विकसित राष्ट्र बनाना। 2047 तक 30 से 35 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा गया है। विजन 2047 के तहत हर बच्चे को बेहतर प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा देने की बात कही गई है। अपने इस विजन के तहत बीजेपी महिलाओं की लेबर फोर्स भागीदारी को 70% तक बढ़ाना चाहती है। प्रति व्यक्ति आय को वैश्विक विकसित देशों के स्तर तक पहुंचाना भी लक्ष्य है। तो बीजेपी के विजन 2047 में और भी कई बातें लिखी हुई हैं, लेकिन अखिलेश यादव को बीजेपी की इन बातों पर यकीन नहीं, जिस पर अब सियासी वार पलटवार हो रहे हैं। एक तो हमारा लक्ष्य है 2047, हिंदुस्तान विकसित होना ही चाहिए। बीजेपी का लक्ष्य साल 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का है। केंद्र हो या बीजेपी की राज्य सरकारें, हर कोई मिशन 2047 में जुटी है। लेकिन इसी विजन 47 ने उत्तर प्रदेश की सियासत को सुलगा रखा है। अखिलेश यादव ने बीजेपी के विजन पर वार किया तो बीजेपी भी पलटवार के लिए तैयार हो गई। यमुना गंदी, गंगापुरी गंदी, डॉलर में तो गड़बड़ा गए हैं, ये विदेश नीति में तो फेल हो रहे हैं, हर मुद्दे पे फेल हो गए हैं। जो विकसित भारत की संकल्पना है, उनकी विचारधारा की कल्पना है, और वो कल्पना कभी भी पराजित नहीं हो सकती। 2047 का विकसित भारत का जो रोड मैप है, वो मोदी जी की कल्पनाओं के आधार पर ही पूरा होगा। दरअसल अखिलेश यादव से पत्रकारों ने बीजेपी के काम पर सवाल पूछा था। सवाल का जवाब देते हुए अखिलेश ने चुन चुनकर बीजेपी पर हमले किए, जिसके बाद बीजेपी भी इस सियासी घमासान को झूठे आरोप से होते हुए फर्जी पीढ़ी तक ले गए। देखिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी बिहार चुनाव के बाद घबरा गए। वो 27 की राह देख रहे थे, लेकिन अभी 47 तक उनके लिए कोई रास्ता नहीं है। गुंडों के बल पर, अपराधियों के बल पर, माफियाओं के बल पर, दंगाइयों के बल पर, भ्रष्टाचारियों के बल पर चुनाव नहीं जीते जाते। बीजेपी का लक्ष्य 2047 तक देश को एक नई दिशा, एक नई पहचान देने का है। इस विजन के तहत सभी लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। शिशु मृत्यु दर, बीमारियों को कम करना लक्ष्य है। मैन्युफैक्चरिंग का जीडीपी में योगदान 28 से 30% तक बढ़ाना भी टारगेट है। लेकिन विपक्ष कह रहा है बीजेपी सपने दिखाने वाली पार्टी है, सपने पूरा करने वाली नहीं। आदमी बीमार आज है, इलाज आज उसको मिलना चाहिए। आप उसको सपने देते हो,
2014 में कह रही थी 2019 तक हो जाएगा सब कुछ, 2019 का चुनाव लड़ा तो 2024 तक हो जाएगा, 22 तक हो जाएगा। तो क्या अब किसान की सारी समस्याओं का समाधान हो गया? देश के नौजवान को, किसान को, युवा को, महिला को जागना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी जो भ्रम का जाल बिछाए हुए, जिसमें नौजवान बेरोजगार हो रहा है, महिलाएं पीटी जा रही हैं, दलितों के मुंह पर पेशाब किए जा रहे हैं, ऐसी सरकार से निजात पाए। बिहार चुनाव के नतीजों के बाद से ही अखिलेश यादव ने अपनी रणनीति को बदला है। इसीलिए वो सोच समझकर बीजेपी के जख्मों को कुरेद रहे हैं। अखिलेश ने रुपए के गिरने की बात कही, खराब होती विदेश नीति का जिक्र किया, बीजेपी को नदियों की सफाई का वादा याद दिलाया और भी कई सवाल उठाए। लेकिन राजनीति में एक सवाल उठता है तो 10 सवाल इंतजार कर रहे होते हैं। यहाँ भी वही हुआ। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बयान है अखिलेश यादव का। किस तरह का बयान है, कैसी जुबान है उनकी। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ईश्वर कितनी उम्र देगा ये खुदा जानता है, ईश्वर जानता है। तुरंत अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए। अखिलेश यादव बीजेपी को कह रहे हैं कि 47 क्यों, अगले 100 सालों का विजन लेकर आओ, लेकिन काम तो करके दिखाओ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।